खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आलोक गुप्ता अपनी बीवी सरोज और अपनी छोटी बहन नंदिनी के साथ नासिक में खुशी खुशी रहते थे। आलोक को नहीं पता था कि बहुत जल्द उनकी खुशियों पर किसी जिन की नजर पड़ने वाली है। एक रात सरोज नहाकर खुले गीले बालों में छत पर चली गई। छत पर खड़े होकर वो अपना मनपसंद गाना गुनगुनाने लगी। तभी अचानक कुत्तों का रोना शुरू हो गया। सरोज, अरे मेरे गाने से अचानक ये कुत्ते क्यों रोने लगे? सरोज सड़क के उन कुत्तों को देख ही रही थी, तभी तेज हवा से उसके बाल उड़ने लगे। वो जल्दी से नीचे आ गई, पर नीचे अपने कमरे में आते ही उसके सर में बहुत जोर से दर्द शुरू हो गया। सर दर्द से परेशान होकर वो पलंग पर लेट गई और रोने लगी। नंदिनी अपनी भाभी के लिए दूध लेकर आई, पर भाभी को रोता देखकर उसने अपने भाई आलोक को आवाज लगाई। आलोक बोला, अरे सरोज, क्या हो गया? रो क्यों रही हो तुम? सब ठीक तो है ना? सरोज ने कहा, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। मैं तो छत पर अपने बाल सुखाने गई थी, पर नीचे आते ही मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। आलोक ने गुस्से में कहा, हद करती हो यार तुम। कितनी बार मना किया है कि इतनी रात को मत नहाया करो, पर तुम हो कि सुनती कहाँ हो। ये दवाई खा लो, इससे सर का भारीपन ठीक हो जाएगा और तुम चुपचाप सो जाओ। रात 3 बजे सरोज की आँख खुली तो वो सीधा बाथरूम गई। बाथरूम में लगे शीशे में उसने अपना चेहरा देखा और जैसे ही मुंह धोने के लिए वो झुकी, उसके चेहरे का अक्स शीशे से हटा ही नहीं और मुस्कुराने लगा। सरोज को लगा कि कुछ गड़बड़ है और जैसे ही उसने मुंह उठाकर शीशे की तरफ देखा, उसके अपने अक्स का हाथ निकल कर आया और उसकी गर्दन दबाने लगा। सरोज के चीखने की आवाज से आलोक बाथरूम में आ गया और बोला, क्या हुआ सरोज, तुम चिल्लाई क्यों? सरोज रोते रोते बोली, मेरा अक्स शीशे से मेरा गला दबा रहा था। उसका चेहरा जरूर मेरा था, पर उसकी आंखें लाल थीं। आलोक बोला, कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो? चलो मेरे साथ और सो जाओ, तुम्हें पूरी नींद लेनी चाहिए। अगले दिन सुबह आलोक ने अपनी बहन नंदिनी को बताया, कल से तेरी भाभी अजीब सा बर्ताव कर रही है। मेरा आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी है और मैं रुक नहीं सकता, पर तुम घर पर अपनी भाभी को अकेले मत छोड़ना और कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर लेना। आलोक के ऑफिस जाते ही नंदिनी पेंटिंग करने लगी। तभी उसको बर्तनों के गिरने की आवाज सुनाई दी। नंदिनी फौरन किचन की तरफ भागी और उसने देखा कि किचन के सारे बर्तन जमीन पर गिरे हुए हैं। नंदिनी ने सारे बर्तन उठाकर रख दिए, पर जैसे ही वो पलटी, उसे स्टोर रूम से खून बहता हुआ दिखा। नंदिनी स्टोर रूम में अंदर गई तो उसने देखा कि उसकी भाभी कुछ खा रही हैं। वो बोली, भाभी आप ठीक तो हैं? आप क्या खा रही हैं? भाभी पलटी और अपनी लाल आंखों को बड़ा करके बोली, ये कुत्ता कल से बहुत रो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसका किस्सा ही खत्म कर लूं। नंदिनी अपनी भाभी को देखकर कांपने लगी। सरोज बोली, अरे तुझे क्या हुआ? ले तू भी खा, आजा मेरे पास, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। सरोज खाते खाते उठी और बोली, एक्सरसाइज करेगी? सरोज उल्टा होकर जानवरों की तरह बहुत तेजी से नंदिनी की तरफ दौड़ी, पर नंदिनी वहां से भागकर घर के बाहर निकल गई और उसने अपने भाई को फोन कर कर पूरी बात बता दी। आलोक ऑफिस से भागकर आया और सीधा सरोज के कमरे में चला गया। आलोक ने देखा कि सरोज अपने नाखूनों से दीवार को घिस रही है और जोर जोर से हंस रही है। आलोक ने कमरे में ताला लगा दिया और अपनी बहन से बोला, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक इस ताले को मत खोलना। थोड़ी देर बाद आलोक अपने साथ चित्रगुप्त जी को लेकर आया, जिनकी गिनती नासिक के विख्यात पंडितों में होती है। चित्रगुप्त के चरण जैसे ही घर पर पड़े, उन्होंने आलोक से कहा, तुम्हारी बीवी पर किसी जिन का साया है और वो बहुत शक्तिशाली है। अपनी बीवी को पकड़कर छत पर लेकर आओ, उसी स्थान पर मैं अपनी पूजा शुरू करूंगा। आलोक और नंदिनी किसी तरह सरोज को लेकर छत पर आए और उसको एक घेरे के अंदर लाकर खड़ा कर दिया।
फिर शुरू हुआ मंत्रों का उच्चारण और उसकी शक्ति से सरोज के अंदर बसा हुआ जिन कमजोर पड़ने लगा। उसने चिल्लाकर चित्रगुप्त जी से कहा, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बहुत पछताएगा पंडित। चित्रगुप्त ने कहा, अच्छा तो ये बात है, ले फिर अब कौन बचाएगा तुझे। इतना बोलते ही उन्होंने गंगा जल का छिड़काव किया और ऐसा करते ही जिन ने सरोज का शरीर छोड़ दिया। आलोक ने चित्रगुप्त जी का बहुत धन्यवाद किया और चित्रगुप्त जी वहां से निकल गए। तभी आलोक की नजर उनके मोबाइल पर पड़ी और आलोक ने अपनी बहन नंदिनी से कहा, नंदिनी, पंडित जी जल्दी जल्दी में अपना मोबाइल यहाँ भूल गए, तू जाकर उन्हें दे आ, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। नंदिनी सड़क पर भागती भागती गई और उसे पंडित जी मिल गए। नंदिनी बोली, चित्रगुप्त जी आप अपना मोबाइल भूल गए थे। चित्रगुप्त जी पलटे और बोले, अरे धन्यवाद बेटा, तू इतनी दूर भागी भागी आई। नंदिनी का चेहरा अचानक बिगड़ गया और आंखें लाल हो गईं। वो बोली, मैं भागी भागी नहीं, उड़कर आई हूँ। पंडित, कुछ जिन ऐसे भी होते हैं जिनको दूर करना नामुमकिन होता है। तू भूल गया था कि अशोक की बहन जब पूजा में बैठी थी तब उसके भी बाल खुले थे और जिन हमेशा खुले बालों में ही रहते हैं। इसलिए मैं एक शरीर को छोड़ा और दूसरा शरीर ले लिया। अब तेरा समय भी आ गया है। इतना बोलकर उसने चित्रगुप्त की गर्दन एक हाथ में उठा ली और जोर से हंसने लगी।